बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त एकदम अनोखी ब्रेकफ़ास्ट नाश्ते की रेसिपी। आप इसे खाते जाएँगे, आपका पेट तो भर जाएगा पर दिल नहीं भरेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे बनाना है, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो कहीं से भी स्किप बिल्कुल मत कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो पूरी देखने के बाद तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन इसी तरीके से आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली हमारी नई-नई रेसिपी देख पाएँ। तो इसे बनाने के लिए हम लिए हैं गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में पहले तो नमक डालेंगे, उसके बाद में इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे गरम मसाला, थोड़ी सी इसमें हाफ चम्मच कितना हम मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच जीरा यानी खड़ा साबुत जीरा डालेंगे। एक परी इसमें तेल डालेंगे, नॉर्मल ये 2 चम्मच तेल हैं। उसके बाद में इसमें हम 2 चम्मच सूजी डालेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद में इसे हाथों से बढ़िया से अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इन्हें हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाए। और गाइस आपको ये बता दूँ कि स्टार्टिंग में आपको हमने नहीं बताया, इसमें हम इसको बनाने वाले हैं मेथी से। तो ये हमारी जो ख़ास रेसिपी बनने वाली है, ये मेथी से बनने वाली है। आप सबको पता है कि ठंडियों में मेथी जो होती है, मेथी बहुत ही ज़्यादा तादाद से मिलती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलती है और एकदम मेथी जो होती है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद भी होती है। मेथी का हम साग खाते हैं, मेथी का पराठा वग़ैरह बनाते हैं, मेथी की कचौड़ी बनाते हैं, मेथी की बहुत सारी सब्जियाँ बनाते हैं, पकौड़े वग़ैरह भी बनाते हैं। हम मेथी को बहुत ही अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, लेकिन आज उन्हीं में से मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अनोखी है। आप इसे अगर अपने मेहमानों को खिला देंगे तो आपके मेहमान जो है आपकी तारीफ़ करते तो बिल्कुल नहीं थकेंगे गाइस, बल्कि वो आपसे बार-बार यही पूछेंगे कि आपने इस नाश्ते को कैसे बनाया है? तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स करने के बाद में हमें इसमें मीडियम जो है बस नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली पानी से हमें अपने आटे को गूँथ लेना है। जैसे हम आटा गूँथते हैं, बिल्कुल आटे की तरह ही हमें इसे गूँथना है, बस आटे से हमें हल्का-सा इसे टाइट रखना होगा। मतलब जैसे हम रोटी नॉर्मल बनाते हैं ना, जो है किसी को मीडियम पसंद है, किसी को ज़्यादा नरम पसंद होता है, किसी को थोड़ी टाइट पसंद होती है। तो जैसे कि यहाँ पर ना तो इसे ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा इसे नरम रखना है, बस मीडियम गूँथेंगे यानी हल्का-सा इसे हम टाइट ही रखें तो बेहतर होगा, हमें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। अब यहाँ पर मैं 3 उबले हुए आलू ली हूँ, आलू को हमने पहले से उबाल लिया है। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डाल दी हूँ इसके अंदर 1 परी तेल। तेल आप यहाँ पर कोई भी खाने वाला ले सकते हैं, चाहे वो सरसों का हो, चाहे रिफाइन ऑयल हो। यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं इसके अंदर जीरा, यहाँ पर सॉरी गाइस सरसों डाल देते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें बारीक कटी हुई 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं गाइस, कोई भी चीज़ बनती है तो बच्चे तो घर में खाते ही हैं, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो फिर आप क्या कीजिए, आप मिर्ची को कूट कर भी डाल सकते हैं। मेरे भी छोटे बच्चे हैं इसलिए मैंने छोटी वाली बारीक वाली जो मिर्ची होती है उसे मैंने ली है और बारीक हमने इसे कट भी किया है। मिर्ची को तेल के अंदर डालकर इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें पहले से हम थोड़ी-सी हल्दी पाउडर डाल दिए हैं ताकि हल्दी पाउडर हमारा जो है वो कच्चा ना रह जाए। तेल के अंदर बिल्कुल धीमी आँच पे हल्दी पाउडर को पहले हमने फ्राई कर लिया है, उसके बाद में हम इसमें अपने आलू को तोड़कर इस तरीके से डाल देते हैं। देखिए, आलू को हमें तोड़कर डाल देना है, आँच को यहाँ पर मीडियम रखना है। मीडियम आँच पर हमें अपने आलू को अच्छे से बढ़िया से फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं आप इसी तरीके से हमें इनको चम्मच से दबा-दबा कर अच्छे से फ्राई करना है। छोटी-मोटी गुठलियाँ रहेगी, चलेगी, कोई बात नहीं है।
पर हमारा जो आलू है वो एकदम बढ़िया से अच्छे से फ्राई होना चाहिए। आलू जितनी बढ़िया से फ्राई होगा उतनी अच्छी हमारी रेसिपी की जो टेस्ट है ना, जो उसकी जो है खुशबू है, उसकी जो ज़ायके हैं ना, वो उतनी ही बढ़िया एनहांस होंगे, उतनी ही बढ़िया जो है हमारी रेसिपी एकदम टेस्टी बनेगी। तो हमने इसमें गाइस नमक भी डाला है, नमक आपको बताना हम भूल गए थे, नमक भी इसमें डाले हैं और उसके बाद में अब यहाँ पर जो है हमारी आलू फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो गैस को बंद कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो हम अपना आटा गूँथ कर रखे थे, उस आटे को लिए हैं और उसके बाद में यहाँ पर मैंने टोटल जो है आटे में 2 लोई बनाई है, जो बाद में थोड़े बहुत साइड से बचेंगे कटिंग के बाद में, तो उसे मैं जो है एक पूड़ी वगैरह बना लूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैंने इसमें 2 लोई बनाई है, वो भी बड़ी साइज़ की, आप देख सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एकदम बढ़िया से अच्छे से बेलेंगे, बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं और ना ही ज़्यादा मोटा बेलेंगे। यहाँ पर मीडियम से थोड़ा-सा जो है मतलब पतला ही बेलेंगे, लेकिन पतले से हल्का-सा यहाँ पर थोड़ा-सा मोटा रखेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पर हल्का-सा हमने जो है मोटा रखा है, हल्का-सा बिल्कुल मामूली-सा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे जो है इस तरीके से कटिंग करनी है, तो इनकी जो ये किनारियाँ हैं ना, इस तरीके से इनकी किनारियाँ हल्की-सी 1 इंच से हाफ इंच की दूरी पर इतनी कटिंग करके हम इसकी किनारियों को निकाल देते हैं। साइड को हमने हाथों से सेट कर दिया है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो साइड को भी कटिंग कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेलन से हल्का-सा इसको बेल कर सेट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आधा जो है देख सकते हैं, एक तरफ जो है आधा हमने प्लेन छोड़ दिया है और एक तरफ आधा जो है हमने इस तरीके से कटिंग करना है। लेकिन लास्ट तक कटिंग एकदम किनारियों को उसकी कटिंग नहीं करना है, किनारियों को छोड़ देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैं लास्ट तक वीडियो में आप देखते होंगे गाइस कि मैं लास्ट तक यहाँ पर कटिंग नहीं कर रही हूँ। यानी उनकी किनारियों को अलग नहीं कर रही हूँ, किनारियाँ उसमें जॉइंट हैं। तो किनारियों को जॉइंट ही रखिए और इस तरीके से पतले-पतले साइज़ में इसे कट कर दीजिए। देखिए, अब यहाँ पर हमने इसे कट कर दिया है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर बढ़िया से हमने इसे सेट कर दिया है, यानी एक लोई में यहाँ पर हमारे 2 पीस बनकर हमारे नाश्ते तैयार होंगे। अब जो हमने आलू की फिलिंग बनाई है, उस आलू की फिलिंग को लेंगे, उसको लंबा-सा शेप देंगे, बिल्कुल रोल की तरह। उसके बाद में यहाँ पर जो हमने प्लेन रखा था एक साइड में ना, उसके ऊपर हम आलू की फिलिंग को रखेंगे और उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। और जो हमने कटिंग की है, कटिंग जो है वो इस तरीके से ऊपर आएगी। उसके बाद में किनारी को हाथों से इस तरीके से चिपका देंगे, ये देखिए। बिल्कुल इस तरीके से हमें चिपकाना है, हमें कुछ नहीं लगाना है क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये चिपक जाते हैं, जो बीच में इसके फ़ोल्ड आया है उसको भी हाथों से सेट कर देंगे और ये इस तरीके से देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो यहाँ पर एक पीसेस बनकर हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले पीसेस को चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, बहुत ही आसान है, बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये दिखने में इतनी क्यूट लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है, देखकर ही लोग मतलब इसके दीवाने हो जाएँगे इस रेसिपी के। तो सोचिए जब आप मेहमानों की या फिर घर वालों के सामने इस रेसिपी को बना कर रखोगे ना, तो उनकी तो देखकर ही मतलब खुशी से वो झूमने लगेंगे, अरे वाह! आज तो बिल्कुल डिफरेंट ही एकदम अनोखी सी रेसिपी दिख रही है। खाने में भी टेस्ट बिल्कुल अलग है, एकदम हेल्दी है, मेथी वाली इस तरीके से आप इसे समोसे की तरह भी देख सकते हैं, कचौड़ी की तरह भी है। समोसे, कचौड़ी मतलब जो भी आप इसे नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है मेथी वाली रोल कचौड़ी है गाइस, ये बहुत ही बेस्ट लगती है। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों लोई के पीसेस को बनाकर तैयार किया है। दोनों लोई में मैंने 2-2 पीस बनाकर, 1 लोई में 2 पीस, 1 लोई में 2 पीस हमने यहाँ पर बनाई है। यानी टोटल आटे में हमने यहाँ पर 4 पीसेस बनाकर तैयार किए हैं गाइस। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर तेल हम रखे हैं गरम होने के लिए। तेल यहाँ पर
एकदम बिल्कुल मीडियम लो टू गरम होना चाहिए। अगर आप तेल को फ़ास्ट आँच पर गरम करेंगे या तेल आपका स्टार्टिंग में ही गरम रहेगा ना, तो हम इसे गेहूँ के आटे से बनाए हैं। क्या होगा डालते ही इसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और जो है ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो पाएगा जैसे समोसे वगैरह होते हैं। क्योंकि हम गेहूँ के आटे से बनाए हैं तो ये फट से इसका कलर जो है बिल्कुल डार्क कलर यानी एकदम लाल हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये अंदर से तो ऊपर से तो कोई एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, पक गए हैं, पर ये दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और अंदर से भी एकदम खस्ते ये नहीं होंगे। इसलिए गाइस यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ पर हमने इसके अंदर सूजी भी ऐड की है, तेल भी हमने तेल का मोयम दिया है आटे को इसीलिए हम दिए हैं कि ताकि हमारी जो ये रेसिपी बनकर तैयार होगी ना, ये एकदम बिल्कुल खस्ता बनेगी। सूजी से हमारा जो ये रेसिपी बनेगा बिल्कुल खस्ता बनेगा, तेल से एकदम खस्ता रहेगा तो इसीलिए पहले तो इसे मीडियम आँच पर जो है फ्राई करना है और इसको उलट-पलट कर सब तरफ से एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे, तो हमारी जो ये रेसिपी बनेगी ना, ये समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी को भी मार देने वाली है। इतनी बेस्ट रेसिपी है कि जब भी आप इसे घर में बनाकर खिलाएँगे अपने घरवालों को ना, तो वो आपकी तारीफ़ करते बिल्कुल नहीं थकेंगे। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ ना, हम औरतों को ना जब मतलब मेरे अंदर तो ऐसी है, बाकी तो हम नहीं मैं जानती हूँ, लेकिन अक्सर होगा, हर इंसान के अंदर यही होगा। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, जब हमारे घरवालों को पसंद आता है, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे बड़े हों, चाहे हमारे छोटे हों, चाहे हमारे मेहमान वगैरह हों, कोई भी हो, जब हमारी खाने की कोई तारीफ़ करता है ना, तो दिल ऐसे खुशी से झूम उठता है ना कि आपको क्या ही बताऊँ। तो फिर इस तरीके से छोटी-छोटी पॉइंट को, छोटी-छोटी टिप्स को, छोटी-छोटी ट्रिक को जब फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपका भी खाना बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। यकीन मानिए गाइस इतना बेस्ट है ना, कलर भी आप देख सकते हैं कितना कलरफुल बना है, कितना बेस्ट बना है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर गरमा-गरम हमारा मेथी कचौड़ी रोल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग इसी तरीके से बिल्कुल न्यू, आसान और बेहतरीन रेसिपी देख पाएँ। तो चलिए इसी तरीके से बनाइए, खाइए, एन्जॉय कीजिए। चलिए देख देख सकते हैं, आवाज़ इसकी सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी है। आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि इसके अंदर फीलिंग जो है वो कूट-कूट कर भरी हुई है। कोई कोना ऐसा नहीं बाकी है जहाँ की इसकी फीलिंग ना पहुँची हो। तो ये देखिए कितनी खस्ता है, कितनी बेहतरीन है गाइस। यहाँ पर अगर 1 पीस एक इंसान खा लेगा ना, तो पेट तो भर जाएगा। पर गाइस दिल नहीं भरने वाला है, दिल तो बस यही कहेगा 4 के चारों खा लेंगे ना, फिर भी आपका मन नहीं भरने वाला है, यकीन मानिए इतनी बेस्ट रेसिपी है, हेल्दी भी है, तो फटाफट बनाइए, खाइए, एन्जॉय कीजिए, अपने बड़ों को खिलाइए, अपने छोटों को खिलाइए और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, अस्सलाम